हेलो। आज तारीख 1 महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी का आईएएस मेन का क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स पर है, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड 2020 का फाइंड द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट डिटरमिनेंट व्हाट are the factors that have been inhibiting India from the realizing its potential GDP. Answer in 150 words. March 10 यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल जीडीपी का परिभाषा क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। इट डिटरमिनेंट माने इसमें निर्धारण करने वाले को, इट्स डिटरमिनेंट्स इसमें जो निर्धारण होते हैं उसका बारे में बताइए। और व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन inhibiting India from realizing its potential GDP। कहने का मतलब है इसको कौन सा फैक्टर है जो बाधा करता है जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी हासिल करने या उपलब्ध करने में, उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा टर्म जान लेते हैं, खोज करके किताब से रखेंगे। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है डायनेमिक फोर्स जो ड्राइव करे इकोनॉमिक्स को, इस तरह का फोर्स जो उसे पोटेंशियल कोई भी हो सकता है पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल जीडीपी को अर्थात जीडीपी को ड्राइव करे, जीडीपी में प्राण फूके और जीडीपी को बढ़ावे या घटावे या कीज करे, और एक्सटर्नल स्टिमुलस फैक्टर है कौन सा है, इसी के बारे में थोड़ा किताब से अंडरलाइन करके नोट बना लीजिए। अच्छा, दूसरा है व्हाट इज विच टाइप ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। किस तरह का जीडीपी को पोटेंशियल जीडीपी कहता है। हाँ, लेखक या प्रश्नकर्ता किस तरह का पोटेंशियल जीडीपी चाहता है। तो ऐसा पोटेंशियल जीडीपी चाह रहा है कि जिसमें कोई इफेक्ट हो, जैसे इन्फ्लेशन हो सके और जिससे मार्केट का वैल्यू प्रभावित हो सके या बहुत दिन तक सस्टेनेबल ग्रोथ को रख सके, ऐसा चाहता है। उसी को बारे में तो किताब से अंडरलाइन करके उस पॉइंट को नोटबुक में लिख लीजिए। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी को नापने का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। लेबर एफिशिएंसी है और सब है, बहुत कुछ प्रोडक्शन है। हाँ, इसके आधार पर इसको पोटेंशियल जीडीपी को माप जाता है, कहा जाता है। वैल्यू मार्केट है। हाँ, मार्केट प्राइस पर उछाल गिरावट ये सब है। ये सब के आधार से क्वेश्चन किताब अपना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोशिश करिए पुराना किताब इकोनॉमिक्स का जो कम से कम 11-12 स्टैंडर्ड का हो तो चल जाएगा। पुराना ले लीजिए और उसमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, उसमें नोट कर लिया करिए। नोट करके और एक ठो नोटबुक में कर लीजिए। अभी आपको करना है, हम कर नहीं रहे हैं अभी।
हम बनाएंगे। आप पहले इसको वीडियो इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप में आदत आप इसको देखिए तो आदत डालने का कोशिश करिए, क्योंकि रिटेन में लिखने का प्रैक्टिस करने के बाद इजीली माने रैंक नहीं पाइएगा, क्वालिफाइड ज़रूर हो जाइएगा, इंटरव्यू तक दरवाजे तक जाने सकिएगा। रैंक अलग चीज़ है। रैंक करने वाला और वह जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सब रैंक करता है, उसके पीछे बहुत सा फैक्टर होता है, उस फैक्टर पर जाने नहीं सकेंगे। हाँ, आप कम से कम अपना जानकारी से जो रिटेन क्वालिफाइड कर जाइए, ये इतना ही बहुत है। और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो और ऊपर आइएगा। लेकिन अभी जो है, आप विद्वानता न दिखा करके अपना एम बनाइए कि हाँ हमको किसी तरह से क्वालिफाइड करके इसके बाद इंटरव्यू तक जाना है। इंटरव्यू तक जाइए, कम से कम मेन क्वालिफाइड करिए, रिटेन कम से कम 1100-1200 नंबर निकालिए तभी होगा। और ये 10 नंबर का है तो उसमें 10 में 8-7 ऐसा करके नंबर मिले, ऐसा नोट बनाइए। अच्छा, अब आते हैं कुछ मेन फोकस पॉइंट किए हैं जिस पर हमको लिखना है। अब लिखने के लिए आप भी ऐसे ही करिए, अपने जानकारी के अनुसार अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे हम अपना जानकारी की वजह जानकारी ये करके अंडरलाइन किए, जैसे पोटेंशियल जीडीपी पर हमको घुमा फिरा कर एक ठो पॉइंट उस पर लिखना है। 15 वर्ड का एक ठो सेंटेंस उस पर बना देना होगा, पोटेंशियल जीडीपी क्या है। अच्छा, अब इसके बाद इट डिटर्मिनेंट, इसको किस आधार पर जांचा परखा निर्णय किया जाता है, वो सब फैक्ट क्या इसमें डिटर्मिनेंट है, क्या उसका अंश है, पार्ट है, उस चीज़ को लिख एक लाइन, यहाँ एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन हो गया। अब इसके बाद आइए फिर हम अंडरलाइन किए हैं द फैक्टर दैट हैव बीन इनहिबिटिंग, माने उस पर जो बाधा करने वाला जो फैक्टर है वो कौन कौन से है, क्या है, उस पर कम से कम यहाँ पर 2 लाइन लिख दीजिए। 4 लाइन हो गया। अब इसके बाद रियलाइजिंग इट पोटेंशियल, माने जो बाधा दे रहा है कि लक्ष्य को हासिल करने में पोटेंशियल जीडीपी भारत का, इस पर 2 लाइन हो जाएगी। 4 लाइन, 1 लाइन कंक्लूजन कर दीजिए और एक आध लाइन। फैक्टर में बहुत सा फैक्टर है, लेबर फैक्टर है, प्रोडक्शन फैक्टर है, मार्केट फैक्टर है, बहुत सा फैक्टर है। फैक्टर पर 4 गो कम से कम अगर इस तरह से कीजिए कि 8 गो पॉइंट जो है इस पर, इन दोनों पर बनाइए, और जो है एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट में कंक्लूजन और एक पॉइंट में उधर पोटेंशियल पर और डिटर्मिनेंट पर करिए। माने 10 ठो पॉइंट हो जाएगा। और शब्द भी ज़्यादा नहीं लिखिएगा, कोशिश करिए। और एक बार अपना किताब से पढ़ करके अब नोट करके, किताब में अंडरलाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना नोटबुक में उस किताब से निकाल लीजिए, किताब गंदा करने का कोई माने नहीं होता। अपना नोट में उस पॉइंट को निकाल लीजिए, नोटबुक में बना करके, इसके बाद बैठ करके 10 टो पॉइंट निकाल लीजिए। 10 पॉइंट में कम से कम टूटा फूटा अंग्रेजी में जोड़ करके, घटा करके, जैसे भी हो, टूटा फूटा अंग्रेजी थोड़ा 2-4 बार करने से प्रैक्टिस हो जाएगा। और अंग्रेजी में लिखने का कोशिश कीजिए और नंबर ज़रूर मिलेगा। और वहाँ पर आपसे भी ज़्यादा जो आप क्या सोचते हैं कि जो लोग टॉपर है वो लोग सब कुछ है, टॉपर में कुछ ही ऐसा टॉपर है जो जिसके पास में नॉलेज है, बाकी सब सीढ़ी सांप वाला लूडो खेले हैं ना, सांप वाला खेला, सीढ़ी पर चढ़ के पहुँच जाता है गोल घर में, वैसे ही है। वो सीढ़ी है उनके आगे पीछे लगा हुआ है, वो पहुँच जाते हैं। उनका बात छोड़िए, आप अपना कीजिए तैयारी। थैंक्स।